और कहा, नागा अवस्था में वट वृक्ष के नीचे देवताओं को प्रसन्न हो इन्हें आशीर्वाद दे रखा है। अष्टभैरव की बात सुन देवी ने मच्छिंद्र नाथ से कहा, बेटा तुम्हें तुम्हारा प्रकरण देखने के ख्वाहिश में मैंने सुना है कि तुम पहाड़ उड़ाकर फिर उसी स्थान पर रख सकते हो। क्या मुझे अपनी कर्तव्य दिखाओगे? देवी की इस प्रकार की याचना सुनकर वट अस्त्र को योजना कर मंत्र पढ़कर भस्मी पर्वत के ऊपर फेंकी। तब पहाड़ आकाश में उड़ने लगा। तब देवी ने प्रशंसा कर मच्छिंद्र नाथ की पीठ थपथपाई और पहाड़ को नीचे उतारने को कहा। तब योगी राज ने वायुअस्त्र का प्रयोग किया और पहाड़ उतारकर अपनी जगह पर आकर जम गया। योगी की करामात देख देवी जी को संतोष हुआ। फिर देवी ने योगी को अपने स्थान पर ले गई, जहाँ वे 3 दिन रहे। और जाते समय देवी ने प्रसन्न होकर स्पर्श और निभास्त्र 2 अस्त्र प्रसाद स्वरूप में मच्छिंद्र नाथ को दिए। तब योगी राज ने प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार किया और देवी को नमस्कार कर वहां से चल पड़े। बैताल की हार। हिंगलाज देवी का दर्शन करके मच्छिंद्र नाथ चलकर बारहमल्हार नाम के वन में गए और वहां के ग्राम में पहुंच एक मंदिर में शांति से सो गए। रात के दूसरे पहर में उन्हें एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी और असंख्य मशालें दिखाई दी। यह सब देख मच्छिंद्र नाथ को लगा कि उन पर भूतों ने आक्रमण कर दिया। तब मच्छिंद्र नाथ ने विचार किया कि अपनी करामात द्वारा इन भूतों को वश में करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर योगी ने स्पष्ट अस्त्र की योजना बनाकर अस्त्र की शक्ति के प्रभाव से सब भूतों को स्थिर कर दिया। सारे भूत पेड़ों के समान तनकर खड़े हो गए। वे अपने नित्य के नियम अनुसार बैताल से मिलने जा रहे थे, पर बीच में अटक जाने के कारण नहीं जा सके। इधर बैताल ने विचार किया, वह अब तक क्यों नहीं आए। इस बात का पता लगाने के लिए 5-7 भूत और भेजे। जब वहाँ सरम नदी के किनारे आप पर आए और अपने जाति भाइयों की दुर्दशा देख उन्हें बातचीत की। तब उन्होंने बताया कि यहाँ कोई सिद्ध योगी आ पहुँचा है, सब करामात उसी की है। तब वे लोग पता लगाने लगे कि वह सिद्ध कहाँ ठहरा है। जब उन्होंने मच्छिंद्र नाथ को देखा दूर से, तब जाना ये सब इसी की करामात है। फिर सोच विचार कर वे भूत मच्छिंद्र नाथ के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे स्वामी, हम भूतों की जाति प्रतीत होती है, इसलिए हमारे साथियों को क्षमा करें। छोड़ने की दया करें। योगीराज ने पूछा, जब ये भूत यहाँ अटक गए उस समय तुम कहाँ थे और तुम कैसे बच गए? इस बात पर भूत बोले, जब ये भूत लोग समय पर नहीं पहुँचे तब बैताल ने हमें पता लगाने के लिए यहाँ भेजा। अब आप इन्हें छोड़ दें, जिससे ये बैताल के पास जाकर क्षमा मांगे। मच्छिंद्र नाथ बोले, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे बैताल की भी बहादुरी देखनी है। मुझे तो भी पता चले कि वह कितना बहादुर है।
मच्छिंद्रनाथ की बात सुनकर वह भूत बैताल के निकट जा पहुँचे और पैरों पर सिर रखकर बोले, सिद्ध योगी यहाँ आप पहुँचा है और शर्मा नदी के किनारे सारे भूतों को मंत्र शक्ति द्वारा उसने रोक रखा है और आपके संग भी वैसा ही कर्तव्य करने का उसका विचार मालूम पड़ता है। भूतों की बात सुनकर बैताल ने विश्व भर के भूतों की फौज मंत्र शक्ति द्वारा बुलाई और भूतों की फौज ने आकर बैताल की कदमों में अपने अपने मस्तक रखे। बैताल ने उसे सारी हकीकत बताई, समझाई और भूतों को अपनी फौज लेकर शर्मा नदी के किनारे अस्त्रों शस्त्रों सहित आ पहुंचा। तब भूतों ने अपनी करामात दिखाई, भयंकर रूप रखकर तब मच्छिंद्रनाथ में भस्मी को आमंत्रित करके अपने पास रख लिया और भूतों की करामात देखने लगे। फिर उन्होंने वज्रवस्त्र मंत्र पढ़कर अपने चारों ओर लक्ष्मण रेखा की तरह एक लकीर खींच ली और वह वज्र शक्ति के समान मस्तक पर धारण कर लिया, जिससे कोई भूत उनके निकट न आ सके। उन भूतों ने पेड़ पहाड़ उखाड़ मच्छिंद्रनाथ पर डालने की शुरू किए, पर उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर भूतों ने भांति भांति के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन सब व्यर्थ साबित हुआ। आखिरकार मच्छिंद्रनाथ ने स्पर्श का छोड़कर सब भूतों को जहाँ का तहाँ ही स्थिर कर दिया। उस वक्त भूतों के अष्टनायकों में से एक झिंगुर खेलता बैरा मृदंग मुंज महेश्वर व धुलावे से संतों मच्छिंद्रनाथ के पैर पकड़ खींचने का दावा देख रहे थे, लेकिन उसी क्षण योगी राज ने अपने चतुराई से वज्र अस्त्र को सिद्ध कर सब दिशाओं में कुछ क्षणों के लिए छोड़ दिया और दान अस्त्र सिद्ध कर मुद्रा नेदु मेढका मरु मलाली मचकूद त्रिपुर ब्रह्मा जेठी ये 7 दानों निर्माण किए और उन 7 का भूत नायकों से युद्ध शुरू हुआ। युद्ध तो 12 घंटे तक चला, पर दानों ने उसको खोल कर दिया और हर का रूप पोष हो गया। मच्छिंद्रनाथ ने वापस शक्ति छोड़ बैताल को ही मूर्छित कर दिया। जब उसके प्राणों पर बन आई तब वह निरुपाय हो गया। सारा अभिमान छोड़ योगी के शरण में आया और हाथ जोड़कर कहा, आप मेरी जान बख्शे, हम सब संसार भर में आपका यश गाएंगे और आप जब जो कार्य करने की आज्ञा देंगे उस कार्य को पूरा करेंगे। जिस प्रकार यम के पास यमदूत रहते हैं और भगवान विष्णु के पास दूत, अगर हम वचन भंग करें तो आपने पुरखों को नरक कुंड में भेजने का पाप करेंगे। बैताल की ऐसी प्रार्थना सुनकर मच्छिंद्रनाथ बोले, साबरी मंत्र विद्या पर मेरा अधिकार है, इसलिए जो मंत्र जिस तरह है उसी तरह उसे जपने वाले की आज्ञा पर कार्य करेंगे। सिद्धि होने पर मंत्र जपने वाले की आवश्यकता करेंगे, उसी तरह मंत्र जपने वाले का मंत्र सिद्ध होना चाहिए। मच्छिंद्रनाथ की बात सब भूतों ने खुशी खुशी मान ली। उसी तरह उनका भक्ष कौन सा है यह उन्हें भली भांति समझाया और मंत्रों की सिद्धता का वास्तव ग्रहण लगने के समय बताया।
मच्छिंद्र नाथ की बात शर्ते बैताल ने भी मान ली तथा प्रत्येक अस्त्र की योजना कर उन्हें छोड़ दिया। उसके पश्चात सब मच्छिंद्र नाथ के पैरों पर गिरे और उसने कृपा दृष्टि रखने की प्रार्थना की। फिर हाथ जोड़कर नमस्कार कर अपने अपने स्थान को रवाना हुए। बारह मल्हार के पवित्र स्थान पर अष्टभैरव को विश्वास दिलाने के बाद मच्छिंद्र नाथ ने देवी को से प्रसाद प्राप्त किए। कहा से कुमार देवता के तीर्थ यात्रा कर कोड़का के कुंडल प्राप्त में महाकाली के दर्शन को गए। उस समय देवी ने कठोर रुख धारण कर लिया। यही शिव जी भगवान के हाथ से कालिका अस्त्र की स्थापना हुई। उसी अस्त्र से उन्होंने असंख्य दैत्यों का संहार किया है। शिव जी ने प्रसन्न होकर उस अस्त्र को वरदान दिया। जब देवी रूपी अस्त्र ने वरदान मांगा है, देव आज तक मैंने सब कार्य आपकी अनुज्ञा अनुसार ही किया है, अब आप मुझे आराम करने की आज्ञा दें। तब शिव ने भगवान से कहा कि वही देवी की स्थापना करवा दी। उन्हीं के दर्शनों को गुरु मच्छिंद्र नाथ गए। तब उन्होंने देवी को विनती की, हे माता, मैंने साबर मंत्रों का कल तैयार किया है, इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप दया करके करें और मुझे वरदान देकर मेरी कविता के गौरव को बढ़ाएं। मच्छिंद्र नाथ की प्रार्थना सुन देवी क्रोध से भर लाल पीली होकर ऐसे बोली जैसे किसी ने अग्नि में घी की आहुति डाल दी हो। अरे दुष्ट, तेरे यहाँ आने से मुझे काफ़ी कष्ट पहुँचा। मैं यहाँ एकांत देख कर रहती हूँ और तू कविता विद्या का निर्माण कर वरदान मांगकर मुझसे कष्ट पहुँचाना चाहता है। तू यहाँ से एकदम चलता बन, नहीं तो मुझे कहीं सजा दूंगी। मैं शिव जी के हाथ का अस्त्र हूँ। मैं तेरे आगे हाथ ही जोड़ूंगी। मुझे जगने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब तू सीधे से चलता बन, नहीं तो तेरी खैर नहीं। ऐसा विचार मन में भी मत लाना। सूर्य के प्रति जिस प्रकार सारे जग को प्रकाश देती है, उसी तरह अपने प्रताप से मैं सारे जग को अपने वश में कर लेता हूँ। मच्छिंद्र नाथ ने कहा। इतना सुन देवी को क्रोध होकर बोली, अरे मूढ़, तू अपने हाथ में कंकड़ बांध और माथे पर सिंदूर लगाकर मुझे धमकाने आया है। तेरी उत्पत्ति तक का मुझे पता है। तेरा पिता का एक मछुआरा था और मछली पकड़कर अपना पेट भरता था। तू भूतों का और बैतालों का वश में करके आपे से बाहर हो रहा है, परंतु मैं तेरे वश में आने वाली नहीं। मैं जहर भरा अस्त्र हूँ। मेरी नज़र टेढ़ी हो जाने मात्र से ही सारा ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। तू क्यों मेरा दिमाग खराब करने पर उतराया है? देवी जी ने इतनी बात सुनकर योगीराज से बोली, राजा बलि के भगवान वामन को तुच्छ समझ, लेकिन उसी ने हार मानकर पाताल का मुख देखना पड़ा। इतनी बात सुनकर देवी को बहुत क्रोध आया और गुस्से से लाल पीली होकर बोली, मेरे पास जो प्रताप है वह तुमसे इसी समय दिखाई
दिखाया। योगीराज बोले, आप शिव के साथ रहकर बड़े बड़े पराक्रम दिखाने का दावा कर रही हैं। पहले आप ही मुझे अपना पराक्रम दिखाएं। योगीराज के इतने कहने पर महाकाली शेर पर सवार हो गई, गरजती हुई आकाश में प्रकट हुई और उसी गर्जना के आकाश शब्द में हुआ, हे सन्यासी, तू अपने प्राण बचा और अपने गुरु को याद कर ले। जिस तरह वज्र अस्त्र से पर्वत टूटता है, उसी तरह से पृथ्वी टूटेगी। अब तुझे यहाँ देखना है कि तू मेरा क्या कर लेगा। इस प्रकार की धमकी सुन योगी ने वास शक्ति का मंत्र जाप कर भस्मी आकाश में उड़ा दी, जिससे एक वास अस्त्र शक्ति प्रकट हुई। सूर्य का वास शस्त्र और शिव जी का भद्रकाली का वस्त्र, दोनों का आकाश में युद्ध शुरू होने हुआ। दोनों अपनी अपनी शक्ति अनुसार एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। तब काली के वास शक्ति को गिरा दिया और मच्छिंद्र नाथ की तरफ दौड़ी। मच्छिंद्र नाथ ने देवी को माया समझ भस्म हाथ में लेकर एक द्रवास्तुरु मंत्र का सिद्ध करके फेंका। उस मंत्र की फेंकते ही 11 रुद्र प्रकट हुए, जो महाभयंकर प्रलय पैदा करने वाले थे। उनके सामने काली का तेज मद पड़ा गया। तुरंत ही देवी ने सब रुद्रों को भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उन्हें स्तुति की और वे सब शांत हो गए। मच्छिंद्र नाथ ने वज्रवस्त्र का धूमावस्त्र छोड़, परंतु उनका कालिका पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने धूमा अस्त्र निकाल लिया और वज्र अस्त्र को शैलद्री नामक पर्वत पर पटक दिया, जिससे शैलद्री पर्वत से टुकड़े हो गए। अपने दोनों अस्त्र की ऐसी दशा देख मच्छिंद्र नाथ ने वर्ताकड़ अस्त्र का प्रजाप छोड़ा और दत्तात्रेय ने उन्हें दिया था। मच्छिंद्र नाथ ने वर्ताकड़ अस्त्र को सिद्ध करके देवी की तरफ फेंका तो देवी का नब्ज चलनी बंद होने लगी और देवी बेहोश होकर धरती पर आ गई। देवी की ऐसी हालत देख देव, दानव, असुर, किन्नर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब देवी के प्राणों पर बल आई और उनके प्राण निकलने को हुए तो उन्होंने शिव जी का स्मरण किया। जब कैलाश पर्वत पर शिव जी को पता चला कि यह सब कार्य मच्छिंद्र नाथ योगी द्वारा हुआ तो वह उसी समय नंदी बैल पर सवार होकर वहां पहुँचे। शिव जी को देखते हुए मच्छिंद्र नाथ हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। शिव जी ने उन्हें उठाकर पीठ ठोकी। तब मच्छिंद्र नाथ अपना मस्तक नवाकर बोले, यह सब आपकी ही कृपा है। बद्रिका आश्रम में आपने प्रसन्न होकर दत्तात्रेय जी को मेरा गुरु बनाया और आपके द्वारा मुझे मंत्रों का साथ साथ आशीर्वाद भी दिलाया। तब शिव जी बोले, बेटा, सबसे पहले तुम काली देवी को उठाकर बैठा दो। तब मच्छिंद्र नाथ बोले, पहले आप मेरे सिर पर अपना वरदास्त्र रखिए। तब प्रसन्न होकर शिव जी बोले, बेटा, तुम्हारी कोई और इच्छा बाकी है? मच्छिंद्र नाथ ने कहा, जिस प्रकार शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का कच्छ को दी थी, उसी तरह साबरी विद्या अपने मुझे याद करवाई है, उसी को मैंने कविता में रच। अब आप मुझे वरदान देकर कालिका अस्त्र प्रदान करें। आपकी शरण में रहकर जैसे काली जी ने असंख्य कार्य किए हैं, अब वह मेरे वश में रहकर कार्य करें और मंत्र कार्य सफल होने पर मुझे आशीर्वाद दें।
यदि आप दया कर मुझे ऐसा वरदान दें तो सदा आपका स्मरण करता रहूँगा। शिव जी बोले, बेटा पहले काली को तो जीवन दान देकर उठाओ। कालिका को आज से मैं तुम्हें सौंपता हूँ और मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। शिव जी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर मच्छिंद्र नाथ अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया। उनके बाद काल अस्त्र मंत्र जाप कर भस्मी फेंकी और कालिका जी के शरीर में वाक्कातण अस्त्र निकल लिया। जिस देवी को होश में आ गई वह इधर उधर देख रही थी कि तभी उन्हें शिवजी दिखाई दिए। वह तुरंत उठकर बैठी और अपना मस्तक शिवजी के चरणों में रखकर बोली, आज आपने यहाँ आकर मेरे प्राण बचा लिए। तब शिवजी देवी से बोले, जो मैं तुझे कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो और जो मैं तुम्हें मांगने जा रहा हूँ इसी समय मुझे दो। तब देवी ने कहा, प्रभु आपकी क्या इच्छा बताएं। शिवजी बोले, जिस प्रकार आज तक तुम मेरे वश में रही हो उसी प्रकार जन कल्याण के लिए आज से मच्छिंद्र नाथ की सहायक बनो। कृपा कर मेरी यह बात मान लो। इस प्रकार देवी मुस्कुराकर बोली, मैं तो सदा से ही इन चरणों में ही दासी रही हूँ। आप इस प्रकार प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? आपकी आज्ञा शिरोधर है। आप मुझ दासी को जहाँ भी जाने की आज्ञा देंगे मैं वहाँ सहर्ष जाने को तैयार हूँ। फिर देवी जी ने मच्छिंद्र नाथ को अपने पास बुलाया और उनसे विनती कर कहा, मैं सब प्रकार की तुम्हारी सहायिका हूँ तथा मुझे सब प्रकार की सहायता दूंगी। मैं यह वचन तुम्हें देती हूँ बेटा। मच्छिंद्र नाथ और भगवान शिव जी को देवी ने 3 दिन पहले यहाँ रोके रखा। चौथे दिन शिव जी ने कैलाश पर्वत को और मच्छिंद्र नाथ गदासी तीर्थ हरेश्वर को रवाना हुए। हरिशर पहुंचकर मच्छिंद्र नाथ ने गदासी तीर्थ में स्नान किया। वहां पर वीरभद्र डमरू, धनुष और त्रिशूल लेकर आए। तब मच्छिंद्र नाथ ने उनकी भेंट हुई। दोनों ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब वीरभद्र ने मच्छिंद्र नाथ से पूछा, आप कौन हैं और कौन से पंथ से